किसान भाइयों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी फसलें भी काफ़ी अच्छी होंगी। फिलहाल आज की वीडियो में है जो हम विषय लेके आए हैं काफ़ी अच्छा विषय है। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं में जल प्रबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि पहली सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई तक कब कब करनी है, किस किस अवस्था में करनी है, सिंचाई की कौन कौन सी अवस्थाएँ होती हैं, कौन सी अवस्थाएँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, किस अवस्था में पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, अगर पानी की अधिकता हो जाती है तो हमें क्या नुकसान होता है। संपूर्ण ए टू जेड जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आप भी गेहूं की खेती करते हैं तो गेहूं में सिंचाई प्रबंधन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप गेहूं में अच्छी पैदावार ले पाएंगे। जिस तरह गेहूं की अच्छी किस्म का होना ज़रूरी है, जिस तरह से हमारे अच्छे खेत होने ज़रूरी है, जिस तरह से हमें अच्छे खादों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, उसी तरह से हमें सिंचाई करना भी ज़रूरी होता है। समय पे सिंचाई नहीं करेंगे तो भी नुकसान होता है, समय से पहले सिंचाई करने पे भी नुकसान होता है। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आखिर हमें गेहूं में सिंचाई कब कब करनी चाहिए। किसान साथियों, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप अपने सारे सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गेहूं की फसल की संपूर्ण अवधि में यानी बुआई से लेकर कटाई तक लगभग 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर पानी यानी जल की आवश्यकता होती है गेहूं की फसल को। और गेहूं की फसल में दो ऐसी अवस्थाएँ होती हैं, इस अवस्थाओं में सर्वाधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक का मतलब ये नहीं कि पानी का भराव हो जाए, मतलब इस अवस्था में अगर आप सिंचाई नहीं करते हैं, नमी की कमी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको होगा। वो दो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। गेहूं की फसल में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है छत्रक अवस्था, जिसको हम क्राउन अवस्था भी बोलते हैं, या फिर आप जड़ निकलने वाली अवस्था, जड़ों के विकास वाली अवस्था भी बोल सकते हैं, जड़ अवस्था भी बोल सकते हैं। तो इस अवस्था में सर्वाधिक मात्रा में आपके गेहूँ को पानी की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक से मेरा मतलब ये कदापि नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी का भराव, मतलब अगर इस अवस्था में नमी की कमी हो जाती है तो नुकसान होता है, ज़्यादा नुकसान होता है। तो जड़ अवस्था होती है, इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरी अवस्था होती है बालियाँ निकलने वाली अवस्था। तो बालियाँ निकलते समय भी अगर नमी की कमी रह जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है बालियाँ आपकी काफ़ी छोटी रह जाती है, विकास नहीं हो पाता है। बाद में दाने आपके एकदम पिचके रह जाते हैं, दाने सुडौल मोटे नहीं हो बन पाते हैं, जिससे वजन भी कम हो जाता है। दाने तो आएंगे लेकिन काफ़ी कम मात्रा में आएंगे, सुडौल नहीं आएंगे, हो सकता है दाना आपका खाली भी रह जाए। और जड़ वाली यानी छत्रक अवस्था में अगर पानी की कमी हो जाती है तो जड़ों का विकास नहीं होता है, जड़ों का विकास नहीं होगा तो कल्लों का विकास नहीं होगा, कल्लों का विकास नहीं होगा तो आपकी फसल का विकास भी बाधित होता है, जिससे नुकसान होता है। तो ये तो दो अवस्थाएं हो गई जिसमें सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब हम जानते हैं सामान्यतः हमें कितनी सिंचाई गेहूं की फसल को करनी चाहिए। वैसे अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी 4 से लेकर 6 सिंचाई की आवश्यकता आपके गेहूं की फसल को सामान्यतः पड़ती है। अगर बरसात नहीं हुई तो 4 से 6 सिंचाई तो आपको करनी ही पड़ती है। जो आपकी हल्की भूमि होती है वहाँ पे आपको 6 सिंचाई करनी चाहिए, जो भारी भूमि होती है वहाँ पे 4 सिंचाई में भी काम चल सकता है। हल्की भूमि में पानी काफ़ी जल्दी सूख जाता है, भारी भूमि में पानी कुछ दिनों तक बना रहता है, नमी बनी रहती है। तो सिंचाई लगभग जब भी आप सिंचाई करें तो लगभग 6 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई आपको करनी होती है, लेकिन पहली और अंतिम सिंचाई जो आप करते हैं वो आपको हल्की करनी चाहिए। क्यों हल्की करनी चाहिए इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं पहली सिंचाई के बारे में। पहली सिंचाई जब आप करते हैं, मान लीजिए आपने बहुत अधिक मात्रा में पानी का भराव कर दिया, आपके खेत में पानी भर गया, तो आपके पौधे तो काफ़ी छोटे होते हैं, 20-25 दिन में पौधे कोई बहुत बड़े नहीं हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी आवश्यकता उतनी पानी की नहीं होती है, केवल जड़ के विकास के लिए ही हमें पानी हल्की मात्रा में देना होता है। लेकिन ज़्यादा बहुत सारे किसान भाई क्या गलती करते हैं कि सोचते हैं कि हम ज़्यादा मात्रा में पानी भर दें, हमें बार बार सिंचाई ना करनी पड़े, बहुत दिनों तक पानी भरा रहेगा तो हमारी फसल में हमें कम सिंचाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा पानी भरने से आपकी फसल पीली हो जाती है। और स्टार्टिंग में अगर आपकी फसल यानी शुरुआती अवस्था में आपकी फसल में अगर पीलापन आ जाता है तो कोई भी ऐसी दवा आज तक नहीं बनी है जो आपके ये पीलापन को दूर कर सके। आपकी फसल एकदम कमज़ोर हो जाएगी, आपकी बढ़वार ग्रोथ एकदम से रुक जाती है, कल्लों का फुटाव नहीं होता है, जड़ों का विकास नहीं होता है, फसल एकदम पीली हो जाती है, देखने में अच्छा वैसे भी नहीं लगता है। इसके साथ साथ फसल पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। आप देखेंगे जहाँ पे भी फसल पीली हो जाती है उस जगह का उत्पादन, उतने क्षेत्रफल का उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है।
30% 40% तक उत्पादन कम देखा गया है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब जितना ज़्यादा पानी रहेगा, जितना ज़्यादा फसल पीली होगी, उत्पादन उतना कम हो पाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको पहला पानी तो आपको हल्का लगाना ही होता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना चाहिए। बस आपके पूरे खेत में पानी पहुंच जाए, बस इतना ही आपको सिंचाई करनी होती है। और इसके लिए सबसे जरूरी आपके मतलब संपूर्ण खेत में पानी कब पहुंचेगा, जब आपका खेत समतल रहेगा, बराबर रहेगा। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने गेहूं की बुआई नहीं की है, अभी आप गेहूं की बुआई करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो आपको अभी यही कर लेना है कि तुरंत ही आपको अपने खेत को बराबर करवा लेना चाहिए। खेत बराबर रहता है तो सबसे पहले तो सिंचाई में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। सिंचाई अगर आप एक जगह पे भी पानी मतलब पाइप रख देंगे तो पूरे खेत में आपका पानी पहुंच जाता है। आपको क्यारियाँ भी बनवानी पड़ती हैं, लेकिन मान लीजिए पानी का जो भराव है काफ़ी ज़्यादा तब होता है जब आपके खेत में एक जगह ऊंची रहती है, दूसरी जगह काफ़ी नीची रहती है। ऊंची वाली जगह से पानी रिस रिस के नीचे चला जाता है, जिससे नीचे वाली आपकी फसल में ज़्यादा पानी की वजह से आपकी फसल पीली होने से मतलब नुकसान हो जाता है। तो पहली सिंचाई आपको अंतिम करनी है। अब हम जानते हैं आखिरी सिंचाई यानी अंतिम सिंचाई हमें क्यों अंतिम करनी चाहिए, मतलब कम करनी चाहिए। अंतिम सिंचाई आपको इसलिए हल्की करनी होती है क्योंकि मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा पानी भर दिया। बहुत ज़्यादा पानी भरने से आप जानते होंगे बालियाँ निकलने के बाद ही हमें सिंचाई करनी होती है। तो बालियाँ आपके खेत में वैसे रहती हैं, आपकी फसल में वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा पानी भरेंगे, हवा चल जाएगी, थोड़ी सी भी हवा चल गई तो आपकी फसल गिर सकती है। तो इसलिए अंतिम सिंचाई करते समय भी आपको हल्का सिंचाई करना चाहिए। ऊसर भूमि अगर है, हल्की सिंचाई करिए जिससे पानी 15 से 20 घंटों से ज़्यादा खड़ा ना हो पाए। ऊसर भूमि में मिट्टी एकदम भुरभुरी होती है, वहाँ पे पौधे गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। फसल को गिरने से बचाने के लिए बालियाँ आने के बाद सिंचाई हवा बंद होने के बाद ही करनी चाहिए। शाम के समय सिंचाई करेंगे तो वो बेहतर रहता है। तो ये तो कुछ सावधानियां हमने बता दी, पहली अंतिम सिंचाई आपको कैसे कैसे करनी है। अब हम कुछ अवस्थाएं आपको बताते हैं, मतलब गेहूं की फसल में कब कब आपको सिंचाई करनी चाहिए, उसका समय क्या है, अवस्थाओं को हम किस नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आखिर मान लीजिए आपके पास इतने ज़्यादा सिंचाई के अच्छे संसाधन उपलब्ध नहीं है तो कितने पानी में आप काम चला सकते हैं। मान लीजिए आप 3 सिंचाई कर पाते हैं तो किस समय आपको 3 सिंचाई करनी चाहिए। ये सभी जानकारी इसी वीडियो में सम्मिलित है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर अभी तक वीडियो में बने हुए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सबसे पहली अवस्था जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्राउन अवस्था बोलते हैं उसको, जड़ अवस्था या फिर छत्रक अवस्था बोली जाती है। ये आपकी बुआई के 20 से 25 दिन के बाद आ जाती है। आपके पौधे की जड़ों का विकास मतलब इस समय हो रहा होता है, तो इस समय अगर पानी की कमी हो जाती है तो जड़ें सही से विकसित नहीं हो पाती हैं। तो आपको गेहूं की फसल में पहली सिंचाई लगभग मान के चलिए 21 दिन के बाद से लेके आपको स्टार्ट कर देना है। 25 दिन तक आपको कर देनी चाहिए। मान लीजिए थोड़ा बहुत नमी रहती है तो आप 30 दिन का समय भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा समय मत लीजिएगा। तो अपने अपने स्थिति के हिसाब से भी आपको सिंचाई करना है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया 20 दिन के बाद आपको सिंचाई करनी है तो 20 दिन के बाद ही आपको सिंचाई करनी है। कई बार क्या होता है कि मौसम में हल्का सा बारिश हो जाती है, तो बारिश की नमी की वजह से आप जो समय है 10-5 दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं। नंबर दूसरी अवस्था होती है कल्ले निकलने वाली अवस्था। ये अवस्था भी इंपॉर्टेंट होती है। कल्लों का विकास नहीं होगा तब तक आप गेहूं में अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो ये आपकी बुआई के 40 से 45 दिन के बाद अमूमन आ जाती है। तो इस अवस्था में भी आपको जो है सिंचाई वो करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई आपको 40 से 45 दिन पे करनी होती है। अब हम जानते हैं तीसरी सिंचाई आपको पौधे बढ़वार और बूट अवस्था इसको बोलते हैं। तो पौधे बढ़वार के साथ साथ आपकी जो बालियां हैं वो भी तने के अंदर आने लगती हैं। मतलब बालियों का जो एक शुरुआती अवस्था होती है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये अवस्था भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये अवस्था 60 से 65 दिन के आसपास आ जाती है। तो इस समय भी आपको सिंचाई करनी चाहिए। यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको और देना है कि कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो जल्दी तैयार हो जाती हैं, कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं। तो यहाँ पे समय का डिफरेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि 60 से 65 दिन पे ही बूट अवस्था आ जाए। हो सकता है देर में किस्म तैयार हो तो 70 दिन भी हो सकता है। तो ऐसे आपको मतलब कम ज़्यादा कर लेना है अपने हिसाब से। पौध बढ़वार बूट अवस्था हमने एक अनुमानित जो समय हो बता दिया, 60 से 65 दिन पर आ जाती है। अब हम जानते हैं आज की हमारी चौथी अवस्था क्या होती है। चौथी अवस्था होती है वो होती है फूल आने से पहले वाली अवस्था। बालियाँ निकल जाती हैं, उसके बाद में फ्लावरिंग की स्टेज आती है। ये आपकी बुआई के 80 से 85 दिन के बाद अवस्था आती है। तो इस अवस्था में भी आपको सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। इस अवस्था में सिंचाई नहीं करेंगे तो फ्लावरिंग आपकी अच्छे से नहीं होती है, पॉलिनेशन भी बाधित हो जाता है, आपके दाने पिचक जाते हैं। दाने में जब परागण सही से नहीं होगा तो दाने का भराव भी नहीं हो पाता है। तो चौथी अवस्था 80 से 85 दिन पर आती है, फूल आने से पहले वाली अवस्था।
पाँचवीं अवस्था को हम दुग्धावस्था बोलते हैं, जब दाने में दूध बनने लगता है, भरने लगता है, वो अवस्था बोलते हैं। इस समय भी सिंचाई की काफ़ी आवश्यकता होती है, इस समय पानी की कमी हो जाती है तो आपके दाने पतले रह जाते हैं, एकदम सुखड़े रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, आपके दाने मोटे सुडौल नहीं हो पाते हैं, जिससे वजन में कमी आती है, उत्पादन में कमी आती है। तो दुग्धावस्था आपके बुआई के 110 से 115 दिन के आसपास आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो ये है समय है, ये कम ज़्यादा हो सकता है, आपको अपने हिसाब से ही करना है। कुछ जो किस्में जल्दी पक जाती है उसमें जल्दी अवस्था भी आ सकती है। इसके साथ साथ अब हम जानते हैं छठवीं अवस्था। छठवीं अवस्था के साथ साथियों दाने कड़े होने वाली अवस्था, इसको हम बोलते हैं, और ये आपकी बुआई के 120 से 135 दिन के बाद आ जाती है। तो 120 से 135 दिन पे भी आपको सिंचाई करनी चाहिए, जिससे आपके दाने अच्छे से कड़े हो जाएं। लेकिन जो आप आखिरी सिंचाई, छठवीं सिंचाई जो आप करें, वो हल्की ही आपको करनी है, बहुत ज़्यादा पानी का भराव आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 6 अवस्थाएं कुल आपको बता दी, कब कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इसका समय क्या होता है सिंचाई करने का। यहाँ पे किसान साथियों आपको ध्यान ये रखना है कि जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, गेहूं की फसल को 3 से लेकर 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जहाँ पे मतलब ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे सिंचाई के अच्छे संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे सिंचाई आपको अपनी सिंचाई की उपलब्धता के अनुसार करनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास ज़्यादा अच्छे संसाधन नहीं है, आप केवल गेहूँ में 2 सिंचाई ही कर सकते हैं, तो अगर मान लीजिए 2 सिंचाई आपको करना है, तो पहली सिंचाई तो आपको 21 दिन पे करनी है, किसी भी मतलब कोई भी कंडीशन हो, पहली सिंचाई 21 दिन के बाद अवश्य कर देनी है, और दूसरी सिंचाई आपको 85 दिन पे करनी है। यह उन किसान भाइयों को करना है जो केवल 2 सिंचाई ही कर सकते हैं। ऐसे किसान भाई जो 3 सिंचाई कर सकते हैं, उनको पहली सिंचाई 21 दिन पे करनी चाहिए, दूसरी सिंचाई 65 दिन पे करनी चाहिए, और तीसरी सिंचाई 105 दिन की अवस्था में करना चाहिए। तो जो किसान भाई 3 सिंचाई कर सकते हैं वो 21, 65 और 105 दिन पे करिए। जो किसान भाई हमारे 4 सिंचाई कर सकते हैं वो पहली सिंचाई 21 दिन पे करें, दूसरी सिंचाई 45 दिन पे, तीसरी सिंचाई 85 दिन पे, चौथी सिंचाई 105 दिन पे करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो 5 सिंचाई भी कर सकते हैं, तो वो किसान भाई पहली सिंचाई 21 दिन पे, दूसरी 45 दिन पे, तीसरी 65 दिन पे, चौथी सिंचाई 85 दिन पे, पाँचवीं सिंचाई उनको 105 दिन की अवस्था में करनी चाहिए। जो हमारे किसान भाई 6 सिंचाई कर सकते हैं, तो वो पहली सिंचाई 21 दिन पे, दूसरी 45 दिन पे, तीसरी 65 दिन पे, चौथी सिंचाई उनको 85 दिन पे, पाँचवीं सिंचाई 105 दिन पे, और छठवीं सिंचाई आपको 120 दिन पे हल्की कर देनी, यानी आखिरी सिंचाई हल्की ही करनी चाहिए। तो ऐसा आप करके अच्छी खासी पैदावार ले सकते हैं। अगर आप समय से सिंचाई करेंगे, समय से खादों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी किस्मों का चयन करेंगे, तो निश्चित ही आप गेहूँ में अच्छा और ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। इसके साथ साथ समय पे बुआई भी आपको अवश्य करना चाहिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, नीचे कमेंट बॉक्स है, अपना कीमती राय हमसे आप साझा कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।